दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड स्क्रीन एक्सप्लेन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन और रोमांच से भरी मूवीज की कहानियां। समझदार ऐप था। वह इंसानों की तरह बोल सकता था। उसने अपनी तरह के बाकी ऐप्स को भी समझदार बनाया और उन्हें बोलना सिखाया। वह अपने कबीले का पहला सरदार भी बना। आज उसकी मृत्यु को पूरे 300 साल बीत चुके हैं। 300 सालों में ऐप्स के कई अलग अलग कबीले बन चुके हैं। इंसान जो पहले इस दुनिया पर राज करते थे, अब जानवरों की तरह जीते हैं। वे बोल भी नहीं सकते। अब इस पूरी दुनिया पर ऐप्स की हुकूमत है। इसी माहौल में हमें एक युवा चिंपांजी दिखाया जाता है जिसका नाम नोवा है। नोवा उस कबीले से है जो फाल्कन यानी बाज की प्रार्थना करता है। नोवा अपने 2 साथियों के साथ एक बहुत ऊंची जगह पर जाता है। वहाँ एक बाज का घोंसला है जिसमें 3 अंडे हैं। नोवा के दोनों साथी एक एक अंडा उठा लेते हैं, लेकिन तीसरे अंडे को नहीं उठाता। वह अपने साथियों से कहता है कि हमारे कबीले का नियम है कि घोंसले में एक अंडा छोड़ना जरूरी है। नोवा नियमों का पालन करता है। वह कबीले के सरदार का बेटा भी है। उसे किसी भी कीमत पर बाज का एक अंडा चाहिए, क्योंकि अगले दिन उनके कबीले में एक रिचुअल है। हर जवान के पास एक अंडा होना चाहिए। इसलिए नोवा और भी ऊपर चढ़ता है। वहाँ उसे एक और घोंसला मिलता है जिसमें 4 अंडे हैं। नोवा उनमें से एक अंडा लेकर अपने कबीले में लौट आता है। वह अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता के पास एक फाल्कन है जो सभी फाल्कन्स का लीडर है, लेकिन यह फाल्कन नोवा को पसंद नहीं करता। नोवा अपने पिता को बताता है कि उसे जंगल के रास्ते में किसी इंसान का कपड़ा मिला। पिता उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम हरी घाटी पार करके दूसरी तरफ गए थे? नोवा कहता है, नहीं, मुझे लगता है कोई हमारे इलाके में आया था। ये सुनकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं। इसलिए वे दूसरे ऐप्स के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं, क्या इंसान दोबारा हमसे जंग करना चाहते हैं? इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है। हमें हरी घाटी जाकर देखना होगा। इसके बाद वे कुछ योद्धाओं को हरी घाटी के दूसरी तरफ भेजते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि इंसान क्यों उनके इलाके में आए थे। रात को नोवा को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। जब वह देखने के लिए अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है। उसे देखकर नोवा हैरान रह जाता है, लेकिन इसी आपाधापी में उसका जो अंडा था वह टूट जाता है। इससे नोवा बहुत निराश हो जाता है। लड़की वहाँ से भाग जाती है। नोवा के दोनों दोस्त उसके पास आते हैं। उनका नाम सना और अनाया है। ये वही दोस्त हैं जो उसके साथ जंगल में अंडे लेने गए थे। नोवा उन्हें बताता है कि जंगल से लाया गया फाल्कन का अंडा टूट चुका है। नोवा इस बात से बहुत निराश होता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, कल होने वाली रिचुअल सेरेमनी में हम भी हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन नोवा कहता है, नहीं, मुझे एक और अंडा लाना होगा। और वैसे भी यह सेरेमनी बार बार नहीं आती। इस सेरेमनी के बाद हम एडल्ट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि कल ही मेरे पिता मुझे अपने कबीले का नया सरदार घोषित कर दें। इसलिए रात नोवा अंडा लेने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि सुबह होने से पहले वह अंडा लेकर लौट आए। लेकिन जब वह जंगल के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पिता ने जिन नकाबपोश पुरुषों को हरी घाटी में इंसानों को देखने के लिए भेजा था, उन पर किसी ने हमला कर दिया है। वे बुरी तरह से घायल हैं। यह हमला इंसानों ने नहीं किया था, बल्कि नकाबपोश एब्स ने, जो सीजर के नाम के नारे लगा रहे थे। नोवा उन्हें देखकर छुप जाता है, लेकिन नकाबपोश उसका घोड़ा देख लेते हैं। घोड़ा डर के मारे अपने कबीले की तरफ भागता है। नकाबपोश उसका पीछा करते हैं। नोवा भी अपने कबीले की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब वह कबीले तक पहुंचता है तो देखता है कि पूरा कबीला जल चुका है। नकाबपोशों ने उनके पूरे कबीले को तहस नहस कर दिया था। वे कई साथियों को मार चुके थे और बाकी को बंदी बना लिया। नोवा अपने पिताजी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक उस ग्रुप का जनरल पहुंच चुका होता है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक स्टिक होती है। जनरल उस स्टिक से नोवा के पिता पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह से मार देता है। नोवा अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। वह ऊपर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसका पूरा कबीला जल चुका है। उसके पिता मारे गए हैं और कई साथियों को नकाबपोशों ने बंदी बना लिया है। वहीं उसे वह इलेक्ट्रिक स्टिक भी मिलती है जिससे जनरल ने उसके पिता को मारा था। नोवा अपने पिता को दफना देता है और कसम खाता है कि वह उनसे बदला लेगा। इसके बाद वह अपने घोड़े पर बैठता है और हरी घाटी को पार करने निकल पड़ता है ताकि अपने कबीले और पिता के लिए न्याय कर सके। नोवा ने अपनी जिंदगी में पहली बार हरी घाटी को पार किया। कुछ देर के बाद उसे एक कपड़ा दिखता है। वह उसे पहचान लेता है क्योंकि यह उसकी माँ का कपड़ा था। कई घंटों तक चलने के बाद वह एक जगह पहुंचता है और तभी वहाँ का सतह टूट जाता है। दरअसल ये एक पुरानी बिल्डिंग थी। जब वह नीचे गिरता है तो वहाँ एक और जवान उठ दिखाई देता है जिसका नाम राखा है। राखा उससे पूछता है, तुम कौन हो? नोवा अपने बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद राखा कहता है, उसी नकाबपोशों ने मेरे पूरे परिवार को मारा है। मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूँ। इन दोनों की दोस्ती जल्दी ही हो जाती है। नोवा राखा को बताता है कि नकाबपोश सीजर के नाम के नारे क्यों लगा रहे थे। राखा कहता है, नहीं, सीजर गलत नहीं था, सीजर महान था।
सीजर की वजह से हम सबको बोलने की शक्ति मिली। सीजर के समय में कई लोग पढ़ भी सकते थे, लेकिन 300 साल के बाद हम सब ने पढ़ना भूल लिया है। सीजर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर था जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। दरअसल 300 साल बीत जाने के बाद कबीले बहुत कुछ भूल चुके थे। अब ये दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। रात होने पर वे किसी जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कोई है। यह वही लड़की है जो पहले नोवा का पीछा करते हुए उसके कबीले तक पहुंच गई थी। राखा कुछ फल उस तरफ फेंकता है जहां लड़की है और नोवा को बताता है, तुम्हें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। इंसानों के पास अब ताकत नहीं बची। वे हमारा सामना नहीं कर सकते, ना ही वे बोल सकते हैं। अब वे जानवरों की तरह हैं। लड़की सामने आती है और फल उठाती है। राखा उसे नोवा की माँ का कपड़ा दे देता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। कुछ देर बाद जब नोवा आसपास घूम रहा होता है तो उसे एक टेलीस्कोप दिखता है। उससे अंतरिक्ष में तारों और प्लैनेट्स को देखता है। लड़की भी वैसा ही करती है। इससे नोवा को समझ में आता है कि यह लड़की दूसरे इंसानों से अलग है। उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। अगली सुबह नोवा उस लड़की को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। तभी वे एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें जिब्रा दिखाई देते हैं। वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धारीदार घोड़े हैं। वहां बहुत सारे इंसान होते हैं जो जानवरों की तरह पानी पी रहे होते हैं। अब इंसान जानवरों की तरह रहते हैं। उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है और वे सोच भी नहीं सकते। तभी जनरल अपने नकाबपोश गोरिल्ला ग्रुप के साथ वहां पहुंचता है। इंसान उसे देखकर भागने लगते हैं। लड़की भी भागती है। नोवा अपने घोड़े से दूसरी तरफ चला जाता है। लड़की गोरिल्लाओं से छुप रही होती है। जनरल उसी लड़की की तलाश में आया है। लड़की देखती है कि गोरिल्ला उसे घेर चुके हैं। वह नोवा को आवाज देती है। नोवा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इंसान बोल भी सकते हैं। वह अपने घोड़े से उस तरफ जाता है जहाँ लड़की है और उसे बचाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद राखा लड़की से पूछता है, क्या तुम बोल सकती हो? लड़की कहती है, हाँ। राखा और नोवा दोनों हैरान हो जाते हैं। लड़की यह सब बताती है क्योंकि नोवा और राखा ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को बोलते हुए देखा था। वह बड़ी माँ ने मुझे कहा था कि तुम्हें कभी किसी के सामने नहीं बोलना, तभी तुम जिंदा रह सकती हो। लेकिन शायद जनरल और उसके लीडर को इसके बारे में पता चल गया, इसीलिए वे मेरी तलाश में आए और मेरे सभी लोगों को मार दिया। अब नोवा, राखा और लड़की समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है। ये लोग उनसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए वे जल्द से जल्द उस जगह पहुंचने की योजना बनाते हैं जहां जनरल और उसका लीडर है। वहां उन्होंने नोवा के सभी साथियों को बंदी बना लिया है। तीनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अचानक उनके सामने जनरल आ जाता है। उसके साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में लड़की पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए राखा तुरंत पानी में कूद जाता है। वह लड़की को बचा लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि पानी की रफ्तार बहुत तेज है। वह खुद पानी में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल सकता। वह डूबने से पहले साथ रहना, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसके बाद राखा पानी के बहाव के साथ दूर चला जाता है। नोवा और लड़की को जनरल पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। वे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनका लीडर प्रॉक्सिमस सीजर मौजूद होता है। ये पूरा क्षेत्र एक किंगडम जैसा है जहाँ बहुत सारे बंदी एब्स भी हैं। नोवा को यहाँ अपनी माँ और अपने कई दोस्तों को बंदी के रूप में देखकर दिल टूट जाता है। वहीं लड़की को अलग जगह ले जाया जाता है जो बोल भी सकता है। दरअसल बहुत साल पहले एक वायरस आया था जिसके बाद अधिकांश इंसान बोलना भूल गए थे। उनकी बोलने की शक्ति चली गई थी, लेकिन कुछ लोग थे जिन पर वायरस का असर नहीं हुआ, इसलिए वे अब भी बोल सकते हैं। लड़की समझ जाती है कि यह इंसान इस जगह का लीडर है, वह यहाँ आराम से रह सकता है। लड़की उसे चेतावनी देती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आज नहीं तो कल यह हम ही लोगों को मारेंगे, जाति के लिए खतरा है। लेकिन इंसान शांत रहकर कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस प्रजाति का हूँ, यहाँ मैं आराम से रहूंगा। लड़की कहती है कि उसके पास सारी सुविधाएं हैं, इसलिए वह यहाँ के लीडर का साथ देती है। वही लीडर है यानी प्रॉक्सिमस। प्रॉक्सिमस एक दरवाजा खोलना चाहता है। वह बहुत समय से इसे खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं हुई। उस दरवाजे पर कई सारे बम भी लगाए गए, ब्लास्ट भी हुए, लेकिन देना चाहता है। वह बहुत समय से इसे खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं हुई। उस दरवाजे पर कई सारे बम भी लगाए गए, ब्लास्ट भी हुए, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुला। इसके बाद प्रॉक्सिमस कहता है कि हम कल फिर कोशिश करेंगे। रात को जब सभी खाने की टेबल पर होते हैं तब प्रॉक्सिमस नोवा और उस इंसान से बताता है कि पहले इंसान बहुत विकसित थे, उनके पास बोलने की शक्ति थी, टेक्नोलॉजी थी और वे हवा में उड़ सकते थे। इंसानों ने एक बहुत ही उन्नत सभ्यता बनाई थी। प्रॉक्सिमस का सपना भी यही है कि वह उस दरवाजे को तोड़कर अंदर की टेक्नोलॉजी अपने एब्स की प्रजाति के लिए इस्तेमाल करे। वह चाहता है कि उसके एब्स इंसानों की तरह हवा में उड़ें और उनके पास अलग अलग हथियार हो। इसके लिए उसे बंकर के दरवाजे को खोलना होगा। प्रॉक्सिमस नोवा से कहता है, तुम हमारा साथ दोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। ये इलेक्ट्रिक स्टिक जो तुम्हारे कबीले में छूट गई थी और खराब हो गई थी, तुमने इसे फिर से ठीक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस दरवाजे को खोलने में हमारी मदद करो। लेकिन नोवा वहाँ से बाहर आ जाता है। वह प्रॉक्सिमस का साथ नहीं देना चाहता। वही जनरल जिसने उसके पिता और उसके लोगों को मारा था, उसने इस लीडर का आदेश दिया था। नोवा तय करता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने लोगों का बदला लेगा। अब नोवा के पास उसका पिता जो फाल्कन था भी पहुंच जाता है। इसके बाद वह लड़की के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम उस बंकर के अंदर जा सकती हो? लड़की कहती है, हाँ। नोवा पूछता है, क्या तुम्हारे जैसे और लोग हैं? वह मना कर देती है। नोवा फिर पूछता है,
क्या पानी से इस पूरी जगह को तबाह किया जा सकता है? लड़की कहती है हाँ। अब वे अपने साथियों के साथ मिलकर एक डैम के पास जाते हैं। वे तय करते हैं कि डैम तोड़ने के बाद पूरा पानी बंकर के अंदर चला जाएगा। यहाँ डायनामाइट लगा दी जाती है, लेकिन बंकर के आगे का दरवाजा बंद है, इसलिए अंदर नहीं जा सकते। लड़की कहती है मुझे पीछे का रास्ता पता है। अब नोवा और लड़की दोनों पीछे के रास्ते से बंकर में जाना चाहते हैं। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। नोवा के दोनों दोस्त भी उसके साथ आ जाते हैं। वे कठिन चढ़ाई पर चढ़ना शुरू करते हैं और जल्दी ही बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। लाइट डिस्क निकाल लेती है। वहीं नोवा और उसके दोनों साथी इंसानों की किताबों को देखते हैं और उनसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। नोवा इंसानों की किताबों और चित्रों को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इन चित्रों में दिखाया गया है कि इंसानों ने जानवरों को कैद किया हुआ था। उसे समझ में आ गया कि अगर इंसानों के पास फिर से ताकत आ गई तो वे जानवरों के ऊपर अत्याचार करेंगे और उन्हें कैद कर लेंगे। नोवा को भरोसा नहीं होता कि वह उस लड़की पर विश्वास करे या नहीं। तभी उसे राका की बात याद आती है, जब उसने कहा था साथ रहना, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहो। इसी वजह से नोवा अब लड़की पर भरोसा करता है। बंकर के अंदर बहुत बड़े बड़े हथियार और टैंक मौजूद हैं। उनका प्लान है कि दरवाजा खोलकर ऊपर के डैम को ब्लास्ट करेंगे। इससे पूरी जगह पानी से भर जाएगी और बंकर की टेक्नोलॉजी प्रॉक्सिमस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो प्रॉक्सिमस वहां मौजूद होता है। उसका लक्ष्य था कि यह सब उसके साथियों के साथ हो। प्रॉक्सिमस सबको पकड़ लेता है और नोवा से पूछता है क्या इस लड़की ने अंदर से किसी टेक्नोलॉजी को चुराया है? नोवा जवाब नहीं देता। प्रॉक्सिमस का एक सोल्जर लड़की की गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर लड़की गन निकालती है और उसे शूट कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार गन देखी थी। लड़की भागकर उस जगह पहुंचती है जहां डायनामाइट को ब्लास्ट करने के लिए वायर्स लगी होती है। वह डायनामाइट ब्लास्ट कर देती है। पूरा डैम टूट जाता है और पानी बंकर में भरने लगता है। सब ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां नोवा का सामना उस जनरल से होता है जिसने उसके पिता को मारा था। जनरल बहुत ताकतवर है। नोवा उसके सामने टिक नहीं सकता, इसलिए वह चालाकी से छोटे छोटे ऊपर की तरफ निकल जाता है। जनरल नीचे फंस जाता है और पानी में डूबकर मर जाता है। नोवा ऊपर निकलता है और वहाँ बहुत सारे एब्स मिलते हैं। तभी प्रॉक्सिमस हमला कर देता है और कहता है तूने मुझे मारकर मेरी सत्ता हड़पने की कोशिश की, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। दोनों के बीच हाथापाई होती है। प्रॉक्सिमस बहुत ताकतवर है और नोवा को बुरी तरह मारता है। नोवा जमीन पर लेटकर आसमान की तरफ देखता है और फैलकन्स को प्रार्थना करते हुए देखता है। वह अपने पिता का गाया हुआ गाना गुनगुनाने लगता है। साथ ही उसके कबीले के सभी साथी भी उसी गाने को गुनगुनाते हैं। फैलकन्स अचानक प्रॉक्सिमस पर हमला कर देते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। वह ऊपर की चट्टान से गिर जाता है और मर जाता है। अब नोवा अपने सभी साथियों के साथ अपने कबीले लौट आता है। वह अपने कबीले को फिर से बनाना चाहता है और अब वो सरदार बन चुका है जैसे कभी उसके पिता थे। लड़की उससे मिलने आती है और बताती है कि उसने बंकर के सभी हथियार पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं ताकि कभी उनका गलत इस्तेमाल ना हो। दोनों के मन में एक ही सवाल है, क्या कभी इंसान और एब्स एक साथ रह सकते हैं? इसका जवाब होता है नहीं। नोवा के दिल में डर है कि कहीं इंसान फिर ताकतवर होकर अत्याचार न करे। वहीं लड़की के दिल में डर है कि नोवा बहुत बुद्धिमान है और कहीं वह ऐसी शक्तिशाली न बना दे और इंसानों को हमेशा के लिए खत्म न कर दे। लेकिन नोवा को राका की बात याद आती है कि सीजर, हमारी प्रजाति का पहला लीडर, कभी इंसानों को नहीं मारता था। नोवा उसके पास से राका का लॉकेट लेकर लड़की को देता है और कहता है राका की बात हमेशा याद रखना, अगर साथ रहोगे तो सुरक्षित रहो। लड़की वहाँ से चली जाती है और एक सैटेलाइट बेस पर पहुँचती है जहाँ उसी जैसी बोलने वाले एजेंट लोग रहते हैं। ये लोग उस वायरस से प्रभावित नहीं हुए थे। लड़की उन्हें बंकर से लाई हुई डिक्रिप्शन देती है जो सैटेलाइट्स को ऑन करने के लिए कोड है। इंसान उस कोड को सैटेलाइट मशीनों पर लगाते हैं और सारी सैटेलाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब दुनिया के सभी सर्वाइवर्स से संपर्क हो जाता है। पूरी दुनिया के इंटेलिजेंट लोग अब एक साथ मिलकर एब्स का सामना करेंगे। हो सकता है कि आगे चलकर और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।